ये बनत नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री की केकरो उठा के प्रधानमंत्री बनाओल जा सके। ओना तो सब कोई जानै छै कि जे प्रधानमंत्री चुनाव से होय छै, जे पार्टी के सत्ता होय छै, बहुमत होय छै या फिर वो बहुमत सिद्ध कर दैया तब वही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने हैं। तो सीधे सीधे केकरो की प्रधानमंत्री बनाल जा सके। ये बात चल रहा है अंतिम सरकार या अंतरिम प्रधानमंत्री बनावे के। तो की हुई ये अंतरिम प्रधानमंत्री या अंतिम सरकार, चलो अगाड़ी चर्चा कर जा रहा छी। लेकिन उससे पहले की चर्चा कर ली कि नेपाल में कैटा नाम जैसे चर्चा में आबि रहल है, जना कि बालेंद्र शाह, अशोक राज सिंहदेव, सुशीला कार्की इत्यादि कैटा नाम जैसे चर्चा में विभिन्न मीडिया से आबि रहल है। कोनो मीडिया कह रहे कि ई रेस में अंतिम प्रधानमंत्री के, या कोई कह रहे कि ई रेस में अंतरिम प्रधानमंत्री के। तो वही ठाम इहो खबर आबि रहल है कि जे जैन जी जे संगठन नवयुवक सब आंदोलन केने ओकरो सब में एकता में फूट भ गई है। एहनो दृश्य देखे के मिलल कि आपसे में नवयुवक सब लड़ रहा है। बालेंद्र शाह पर सबके पहले नजर छल, लेकिन ऊपर में सहमति आपस में नहीं बन रहा है। किछु लोग ओकरा विरोध कर रहे आ नवयुवक सबके आपसे में गुटबाजी आ हाथापाई सेहो भ रहा है। सेना कह रहे कि जल्दी से जल्दी हमारा निर्णय क बताओ कि केकरा अहाँ सब जैसे अंतरिम प्रधानमंत्री बनावा चाहे छी। लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री बनावा के पछाड़ी अड़चन सेहो ओना नेपाल की स्थिति बिगड़ाले, संसद भवन सेहो जरि गेले, सुप्रीम कोर्ट सेहो जरि गेले, नेपाल के राष्ट्रीय बैंक जेमे सब कुछ रुपया पैसा खजाना रखल गेल छल, मीडिया के मुताबिक इहो खबर आबि रहल कि ओहो में आगि लगा देल गेले, ओहो जला देल गेले। तो आर्थिक संकट सेहो कियाक तो बहुत रास क्षति भेलैया, आम जनता के क्षति सेहो भेलैया आ सरकारी संपत्ति के सेहो अथाह क्षति भेलै। एकरा पूरा केनाइ आ कानून व्यवस्था के पटरी पर लेनाइ एगो चुनौती सेहो है। संगे प्रशासन अस्त व्यवस्था के कारण जेल के तोड़ कर हजारों हजार, कुछ मीडिया कह रहे 13,000 तो कुछ कह रहे 15,000 या इससे बेसी है, जे जना हजारों हजार कैदी सब जेल तोड़ कर फरार भ गए। तो विभिन्न प्रकार के समस्या है नेपाल के ऊपर में। तो चलो फिर से आप चर्चा कर जा रहा छी कि सीधे केकरो प्रधानमंत्री बना दिल जा सके, वना तो इलेक्शन से प्रधानमंत्री बने हैं। या अपने सबके बता दी कि एठाम अंतरिम प्रधानमंत्री बनाबे के बात भ रहल है। अंतरिम प्रधानमंत्री के मतलब होय छै कि कोनो प्रधानमंत्री जे तत्काल जैसे आपात स्थिति भेले, कोनो विकट परिस्थिति भेले, एहन स्थिति में बनाओल जाय छै जे किछ दिन के लेल होय छै, वो अस्थायी नहीं होय छै। किछ दिन के लेल जाबे तक कि जे नया सरकार नहीं बन जाए ताबे तक कार्यभार चलाबे के लेल या शासन व्यवस्था ठीक ठाक करे के लेल प्रधानमंत्री बनाओल जाय छै। लेकिन अंतरिमो प्रधानमंत्री बनावे के पछाड़ी हर देश में अपन अपन कानून है या अपन अपन शर्त है कि के प्रधानमंत्री अंतरिम बन सके, कौन कौन पोस्ट पर सयाले से बन सके, ओकरो शर्त है। तो वही हिसाब से क्या गो नाम अगाड़ी अबैया ओहो छटा जाइया। संगे एकटा अड़चन सेहो सुनबा में आबि रहल है, अंतरिम प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार तब बन सके जब संसद भंग हो जाए। अखन संसद भंग नहीं भेल नेपाल के, यानी कि पहले से जो नेता सब जीत के आये चुनाव के माध्यम से ओकर अधिकार पूरा समाप्त नहीं भेल, संसद भंग भ जात ओकर बाद ओकरा सबके अधिकार समाप्त भ जेते आ एहन परिस्थिति में अंतरिम प्रधानमंत्री बनाओल जा सके। लेकिन संकेत एहन आबि रहल है कि राष्ट्रपति नेपाल के ई संकेत कर रहल है कि संसद हम भंग नहीं करब। तो जाबे तक संसद भंग नहीं हैत ताबे तक जैसे अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ओना नेपाल के स्थिति अखन अस्थायी नहीं है, किछो भ सके, विभिन्न विकल्प पर विचार कर रहे, लेकिन केकर बात मानल जाए, केकरो कोई माने वाला अखन नहीं है, कोनो एकटा गार्जियने नहीं है नेपाल में। स्थिति नाजुक कहल जा सके। देखे वाला बात है कि आने वाला समय में के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, वास्तव में संसद भंग होई छे कि नहीं होई छे, या कि फिर चुनाव हुई, ये सब देखे वाला बात है।